खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा के फर्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट और उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मानू कि सिटी दरभंगा में सेशन 2020-21 के लिए अब तक एडमिशन नहीं हुआ था, कुछ इश्यूज़ की वजह से पेंडिंग पड़ा था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने वो सारे इश्यूज़ को क्लियर कर लिया है और स्टूडेंट्स का सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है। यानी वैसे स्टूडेंट्स जिनका दरभंगा में एडमिशन होने वाला है उनका लिस्ट जारी किया है और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट भी बताया है। तो उस लिस्ट को आप कैसे चेक करेंगे और फिर जिन लोगों का एडमिशन हुआ है उन्हें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे, इम्पोर्टेंट डेट क्या है और उन्हें डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगे और कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो सेशन 2021-22 में मानू से बीएड की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने क्वेश्चन बैंक तैयार किया है जिसमें पिछले 6 सालों के क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट के, जैसे उर्दू, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, इन पाँचों सब्जेक्ट्स के 6 साल के क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ और ये व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक हासिल करेंगे तो उसमें जनरल सेक्शन का क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। उसी तरीके से अगर जो डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, डीएलएड का एंट्रेंस देने वाले हैं, उनके लिए भी पिछले 6 सालों का क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है विथ आंसर। डीएलएड में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, इन सभी सेक्शंस के, तो उसके भी हासिल करने का वही तरीका है कि यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके मुझसे कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम काम करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे रिज़ल्ट चेक करेंगे, किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको मानू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सर्च करेंगे manu.edu.in, यहाँ जो आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देख रहे हैं, उसके बाद सर्च करेंगे मानू का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, होम पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको 3 लाइन यहाँ पर दिखेगा, इस 3 लाइन पर क्लिक करके स्वाइप करना है। स्वाइप करके नीचे नोटिफिकेशन के सेक्शन में आ जाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पर शो करने लगेंगे। तो इसको भी हम फिर से नीचे की तरफ आ जाते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन में थोड़ा नीचे है। 15 मार्च को देखिए लिखा हुआ लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट बीएड सिटी दरभंगा, जस्ट इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमें बीएड दरभंगा में जो 5 सब्जेक्ट हैं उन पाँचों सब्जेक्ट्स के सेलेक्टेड कैंडिडेट और वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पर शो करने लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, आप जिस सब्जेक्ट का भी कुछ देखना चाहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस या फिर उर्दू। हम यहाँ पर उर्दू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में भी वो पीडीएफ शो होने लगेगा। तो हम पीडीएफ में फिर से बैक आ जाते हैं, उसी पीडीएफ को जैसे कि हमने यहाँ पर डाउनलोड किया उर्दू का। अब देखिए इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन इंस्ट्रक्शन से पहले एक चीज़ और भी बता देते हैं कि इस लिस्ट में 2 चीज़ है। एक ही लिस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट का और फिर वेटिंग लिस्ट का भी दोनों चीज़ मेंशन है। तो वैसे कैंडिडेट जिनका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आया है किसी भी सब्जेक्ट के, उनका तो 100% एडमिशन होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका वेटिंग लिस्ट में आया है तो उनका एडमिशन इसी केस में होगा कि अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट में से किसी का सीट बाकी रहता है, किसी का सीट छूटता है तब। अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट में जितने स्टूडेंट हैं सभी ने एडमिशन ले लिया तो वेटिंग में किसी का भी एडमिशन नहीं होगा, लेकिन अगर सेलेक्टेड में से 5 लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, बाकी सभी लोगों ने ले लिया, तो इस वेटिंग में से उसी 5 का होगा और वो सेम टू सेम उसके कैटेगरी और रैंक से मैच करने चाहिए। तो समझ लिए। अब मैं आपको इसमें इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ कि जिन लोगों का नाम आया है उस लिस्ट में उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो सबसे पहली चीज़, उनको ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा 15 से 18 मार्च के बीच में। ऑनलाइन कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके लिए मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़
क्या डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे? सबसे पहला है प्रूफ ऑफ उर्दू एज ए लैंग्वेज। उर्दू सब्जेक्ट के लिए आपको प्रूफ डालना है। तो आपने उर्दू किस लेवल पर पढ़ा है? मैट्रिक में पढ़ा है, इंटरमीडिएट में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में? जिसमें भी आपने उर्दू पढ़ा है आप वो सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑप्शन में अपलोड करेंगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में मार्कशीट ऑफ टेंथ या इंटरमीडिएट या उससे इक्विवेलेंट उसके बराबर आपने जो भी कोर्स किया हुआ है उस कोर्स में मार्कशीट उस कोर्स का मार्कशीट अपलोड करेंगे। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब है कि आपने अभी इससे पहले कौन सा कोर्स किया हुआ था। मीन्स के बीएड के लिए पहले आपने ग्रेजुएशन किया है तब आप बीएड में आ रहे हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आपने पीजी भी किया हुआ है या उसके अलावा कोई और भी कोर्स कर लिया हुआ है तो जो कोर्स रिसेंट में आपने किया है उस कोर्स का मार्कशीट आप यहाँ पर डालेंगे, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है और कुछ में नहीं लगा हुआ है। तो जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है उसका अभी प्रेजेंट में ही अपलोड करना, उसको शो करना कंपलसरी है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है वो फिलहाल अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो भी उसके लिए आपको परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि आप उसे अगले 1 महीने के अंदर जमा कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र और माइग्रेशन अगर आपके पास अभी अवेलेबल है, फिलहाल मौजूद है, तो आप उसे अपलोड करेंगे, नहीं तो उसे खाली छोड़ देंगे, उससे आपको एडमिशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब लेकिन वैलिड कैटेगरी यानी SC ST OBC या EWS किसी कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं और आपका सिलेक्शन उसी कैटेगरी से उसी कोटा से हुआ है, तब आपको उसका डॉक्यूमेंट शो करना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि स्टार मार्क लगा हुआ है। और वो डॉक्यूमेंट आपका कैसा होने चाहिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में नहीं। यानी जो डॉक्यूमेंट आप जब जाते हैं जहाँ से अपने ब्लॉक से अपने अंचल से बनवाने, तो वहाँ पर 2 फॉर्मेट, एक स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में बना हुआ सर्टिफिकेट होगा, कैटेगरी वही वैलिड होगा और उसी को एडमिशन की परमिशन मिलेगी। अब नेक्स्ट देख रहे हैं एक और वैलिड स्पेशल कैटेगरी, कोई अगर PWD है, चिल्ड्रेन ऑफ आर्म्ड फोर्स है, या NSS या NCC वगैरह है का कुछ कोर्स किया हुआ है, या कश्मीरी माइग्रेंट है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और ऑप्शन है बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये फिलहाल ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट शो करना ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल में अगर अवेलेबल नहीं तो कोई बात नहीं है। और कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि उनका जो माइग्रेशन आता है उसी पर कैरेक्टर भी लिखा होता है। अगर माइग्रेशन पर कैरेक्टर भी लिखा हुआ है तो एक ही डॉक्यूमेंट दोनों जगह यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर अलग से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला हुआ है तब आपको अलग अलग देना पड़ेगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। उसके अलावा और भी कुछ हिदायत है जो आपको फॉलो करने हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अपडेट करना है, यानी चेक कर लेना है कि जो फॉर्म फिल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था वो सही है या गलत है। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो उसे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो ऑनलाइन ही अथॉरिटी के ज़रिए वो चेक किया जाएगा। कब? 19 से 20 मार्च के बीच में। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आपका, हाँ यहाँ पे इन केस ऑफ नॉन मैंडेटरी, यहाँ पे जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ था, आप 12 अप्रैल तक उसे जमा कर सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट आर अंडर इन वेरिफिकेशन टर्म अप्रूव योर प्रोविजनल एडमिशन विल बी रिसीव SMS। हाँ, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको SMS के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए एक मैसेज रिसीव होगा, टेक्स्ट मैसेज आपको आएगा और आपके रजिस्टर्ड मेल पर भी एक मैसेज आएगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं और अब आप पेमेंट कर सकते हैं। जब ये मैसेज रिसीव होगा उसके बाद आप अपना ID लॉगिन करेंगे, जिस ID से फॉर्म अप्लाई किया था, जिससे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसी में आपको न्यू ऑप्शन दिखेगा फ़ी पेमेंट का, एडमिशन फ़ी का। तो आप एडमिशन फ़ी पर क्लिक करके एडमिशन फ़ी पे करेंगे। जो भी फ़ी लग रहा होगा, गर्ल्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा कम लगता है, बॉयज़ के लिए ज़्यादा लगता है। तो जिनका जितना फ़ी लग रहा है वो फ़ी फर्स्ट, यानी जिनका 19-20 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा
उनके लिए लास्ट डेट फ़ी पेमेंट करने का 22 मार्च है। 22 मार्च तक अगर वो अपना फ़ी पेमेंट कर लेते हैं ऑनलाइन तो उनका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा, नहीं तो फिर उनका एडमिशन कैंसिल होकर किसी और को दे दिया जाएगा। और अगर स्टूडेंट को एक और ये है कि जिन लोगों का नाम नीचे वेटिंग लिस्ट में आया है, ये तो 22 मार्च तक कंफर्म वालों का होगा। अगर जिनका नाम वेटिंग में आया है और कंफर्म में से कोई सीट बचती है तो उसके लिए 25 और 26 मार्च को उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। हाँ, और डॉक्यूमेंट अपलोड सभी को कर देना है, जो वेटिंग में है या फिर जो सिलेक्टेड में है उन सबको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, क्योंकि वेटिंग वालों का 25 से 26 मार्च के बीच में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। और जिनका वेरीफाई होकर मैसेज आता है एडमिशन का, उन्हें 27 मार्च लास्ट तक डॉक्यूमेंट अपलोड फ़ी पेमेंट कर देना ज़रूरी होगा। 27 मार्च उनके पेमेंट का लास्ट डेट होगा। और न्यू सेशन जो होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से इन लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जिनका अभी एडमिशन होगा। और यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया हो कि किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो इस ईमेल आईडी पर admissionregular@manu.edu.in पर मेल करके वो अपनी क्यूरी को क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो यही नोटिफिकेशन था जो कि आपको हम इस वीडियो में बताना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जिन लोगों का एडमिशन हुआ, जिनका सिलेक्शन हुआ, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो लोग वेटिंग में है वो इंतज़ार करें, इंशाल्लाह अगर कोई सीट बचती है तो उनको भी मिलेगा। और अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न या कोई क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप नीचे कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8803447155 है। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखिएगा, 3 से 6 के बीच, शाम के बीच में, यानी कभी भी 3 से 6 PM इसी ड्यूरेशन अगर आप कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा तो आपको रिस्पांस मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके और कोई भी शख्स इस अपडेट से महरूम ना रह पाए। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।